भाद्रव मास अष्टमी तिथि एवं भगवानंकर अपूर्व जन्माष्टमी महोत्सव। भगवान आज एक अपूर्व ब्रह्मांड रे निजर जन्म नहीं आज तिथि को जन्माष्टमी तिथि रूप से समग्र ब्रह्मांड रे परिपालन करा जाए। यदि भगवानंकर जन्म दिव्य अटे, भगवानंकर कर्म दिव्य अटे, भगवान अप्राकृतिक जन्म एवं अप्राकृतिक कर्म करती, किंतु भगवान ए ब्रह्मांड रे प्राकृतवत जन्म नहीं से जो कर्म कले मध्य तांकर कर्म एवं जन्म दिव्य ही थाए। प्राकृत भली लागू थांती किंतु प्रकृति रे से अप्राकृतिक अटंती। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवानंकर जन्म दिव्य एवं कर्म दिव्य, सेथिपाई जो माने मध्य भगवानंकर ए जन्म प्रसंग को मानव जीवन रे श्रवण करती से माने जन्म बंधन मुक्त हो जाती, एवं जो माने भगवानंकर कर्म बा लीला को श्रवण करती से माने संपूर्ण यही जरा जन्म मृत्यु तथा यही भव समुद्र बाई जन्म मृत्यु चक्र सबुदिन मुक्त हो जाती। से भगवानंकर ये जन्म प्रकृति रे दिव्य अटे। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसतां यदुदे बगेः पिंडारकं समगमन् मुनयोः पिंडारकं समगमन् मुनयोः निसृष्टः। से भगवान की को प्रकार लीला करती तार विचार श्रीमद् भागवत रे सुंदर भाव रे महाराज परीक्षित जिज्ञासा करछंत्री। श्री जोगींद्र चूड़ामणि परिव्राजिकाचार्य परमहंस परम त्यागी परम विरागी परम वैरागी व्यासनंदन श्री शुकदेवं को एवं से महाराज परीक्षित गंगा कूल रही एक कृष्ण जन्म रहस्य एवं कृष्ण जन्म कथा को सुंदर भाव रे पचारि राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। हे मुनिवर, भगवानंकर ये जो वंश जो वंश रे भगवान जन्म नियंती से वंश होचंती प्रकृति रे चंद्रवंश एवं आपण सूर्यवंश सहित चंद्रवंशर अनेक राजा महाराज मानकर वर्णन कले, किंतु सेही जदुवंश रे भगवान जो जन्म नहीं आपण से जदु राजांकर मध्य सुंदर भाव रे वर्णन कले। एवं जदु जने परम धर्मशील थिले। यदोश्च धर्मशीलश्च नीतरां मुनिषत्तमः। से जदुवंश बा जदु राजांकर थारु से वंश अति पावन हो गला। से केते पुण्य कर्म केते पुण्यशील थिले। सेतिपई मु आपण को ए जिज्ञासा करूची, से जदुंकर वंश रे मोर इष्ट
मोर जे कि सबकिछि एवं मोर जे विशेष भाव रे भयत्राता मोर जे जन्मदाता एपरिकी मते जे मो माँ गर्भ रक्षा करिसंती सेही श्रीकृष्ण सेही श्रीकृष्णंकर अंशरू एई सारा अवतार मानंकर अवतार माने ही थाए से होचंती परात्पर परम ब्रह्म अवतारी पुरुष जहांकर अंशरू अनेक अवतार ई सृष्टि रे प्रकाशित होइछंती आपण ए पर्यंत आमु कहि सारिछंती हे गुरुदेव। जय जय मीन वराह कमठ नर हरिबलि वामन परशुराम कृष्ण परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल्कि अरु व्यास पृथु हरि हंस मन्वंतर जग ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। हे गुरुदेव आपण ए सबु सूचना दे सारिछंती एवं एबे मु आपनकु से पूर्णावतार एपरिकी से होचंती परमः ईश्वरः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम समस्ते से परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को समस्ते अवतारी बोली स्वीकार करिसंती और से अवतारी एवं बाकी समस्ते अवतार से अवतारी ही विभिन्न रूप रे एवं विभिन्न नाम रे अवतार नहीं अनेक गुण को से प्रकाश करती केते बेले तांकर ज्ञानादि गुण को प्रकाश करती केते बेले तांकर आवेश गुण को प्रकाश करती एवं सद्धर्म परिपालन करिया पई मध्य अवतार नी थांती अनेक प्रयोजन अनेक अवतार रही थाए किंतु मु आपन को ई जिज्ञासा करूची से अखिलेश्वर जगदाधार तांकर ते किछि प्रयोजन ही न थाए ई संसार रे जन्म नेबार अथच मु पचारुची एति पई कि प्रयोजन नाथ देवकी उदरो संभूत गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद अति प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरो संभूत गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः जहांकर अंशरु विष्णु नारायण अवतार नियंती से अंशी परमात्मा जे कि श्री कृष्ण जे कि होचंती भगवान जे होचंती भूत भावन औ से यदुवंश रे अवतार नहीं चंते अवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावनः भगवान भूत भावनः से होचंते सत्य संकल्प ईश्वर एवं से जहाँ इच्छा करते ताहा तो सृष्टि रे हुए हे गुरुदेव किंतु प्रयोजन सिद्ध कौन एमती है जे मोर परात्पर परम ब्रह्म श्रीकृष्ण रूप रे निजर ई सुंदर सौष्ठुव लीला एवं माधुर्यपूर्ण ऐश्वर्य लीला एवं प्रेमर सर्वाधिक्य अवस्था को प्राप्त होतुबा सुंदर सुंदर लीला मानक मध्य सर्वोपरि दिव्यति दिव्य रासलीला आदि कर्म माने भगवान प्रकट करिसंती। इस सबुर कौन प्रयोजन थिला
ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ତ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ତାର ତ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, କେତେକ କହନ୍ତି ସାଧାରଣ କାରଣ ଅଛି, ଆଉ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କାରଣ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୌଣ କାରଣ। କାହିଁକି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବା ବା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହା ତ ଭଗବାନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ଏହି ସଂସାରରେ ବିନାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅସୁର ମାରଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ এই ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଅବତାର ନେଇକରି କରି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁରରେ ଏବଂ ସେ ମଥୁରା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନଗରୀ। ମଥୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ନଗରୀ ମହାରାଜ। ଏବଂ ଏ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମଥୁରାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ମଥୁରା, ଯେଉଁମାନେ ମଥୁରାକୁ ଓଲଟା କରିଦେବେ ତାର ନାଁ ହେଇଯିବ ରାଥୁମ। ମଥୁରାର ଓଲଟା ନାମ ହେଲା ରାଥୁମ। ଏବଂ এই ମଥୁରାରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ରାଥୁମ, ଆଉ ଯଦି ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରହିଯାଏ ରାମ। ରାଥୁମ ଯଦି ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରହିଯାଏ ରାମ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାର ମୁହଁରେ, ଯାହାର ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ, ଯାହାର ବାଣୀରେ ରାମ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତାର ମୁହଁରେ ମଝି ଅକ୍ଷର ଥୁ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଥୁରା ନଗରୀ, ଆଉ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବସୁଦେବ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ତ ନେଇଗଲେ ତାର ସହିତ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ ପରା। ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜର ମଥୁରାପୁରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ବ୍ରଜକୁ, ନନ୍ଦ ବ୍ରଜକୁ। ଏବଂ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଅନେକ ସୁଲଭ ଲୀଳା ମାନେ କଲେ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଭଗବାନ ଆସି ମଥୁରା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମଥୁରାରେ ଭଗବାନ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ମାନେ କରି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦି ଲୀଳା ମାନେ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଗମନ କଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କଲେ, ଅନେକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମ କରି ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାतो ଗତଃ ପିତୃଗୃହାତ୍ ବ୍ରଜମେଧିତାର୍ଥ ହତ୍ପାନ୍ ରିପୁନ୍ ସୁତଶତାନି କୃତୋରୁଦାରଃ ଉତ୍ପାଦ୍ୟତେ ସୁପୁରୁଷଃ କ୍ରତୁଭିଃ ସମୀଜେ ଆତ୍ମାନମାତ୍ମନିଗମଂ ପ୍ରଥୟଞ୍ଜନେଷୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରଜମ ଏଧିତାର୍ଥ, ଭଗବାନ ବ୍ରଜକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଥୁରାରେ ହେଲା, ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି
ସେଇ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜ କୃଷ୍ଣାବତାରର କ'ଣ ଏମିତି ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କେମିତି ନେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ନୈଷ୍ଠିକ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଛ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ହେ ରାଜର୍ଷି, ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟତମ ରାଜା। ଆଉ ଏମିତି ଧନ୍ୟତମ ରାଜା ନ ଭୂତ ନ ଭବିଷ୍ୟତି। ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ସରାହନା କରୁଛି, ହେ ରାଜର୍ଷି, ଯେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ରାଜା ହେଇଛ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ବା କ'ଣ, ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗର୍ହିତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଳି ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ମହାପୁରୁଷ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସି ଆପଣ ମୋତେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଅହୋ ବୟಂ ଧନ୍ୟ ତମାଂ ନୃପାଣାଂ ମହତ୍ତମାନୋ ଗ୍ରହଣୀୟଶୀଲଃ राज्ञां कुलब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशो द्विजोपसृष्ट कुहकतक्षको वा दशत्फलं गायत कृष्ण कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे राजर्षि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमः। तुमर प्रकृति तुम होच बुद्धि तो रखीच नैष्ठिक बुद्धि, किंतु तुम्हें होच राजर्षि मानक मध्य श्रेष्ठ नुहे, राजर्षि मानक मध्य श्रेष्ठतर नुहे। तुम्हें होच राजर्षि मानक मध्य श्रेष्ठतम। तुम्हें होच गुड बेटर बेस्ट। समस्त को तुम्हें जिणीगल। तुम्हें होच ई कलिजुगर प्रथम सम्राट। और तुमर ई तीक्ष्ण बुद्धि प्रकृति कृष्ण बुद्धि ही अटे। और जो बुद्धि प्रकृति कृष्ण कथा को चिंतन करे, जो बुद्धि कृष्ण को ही श्रवण करने इच्छा करे, जो बुद्धि रे कृष्ण ही केवल समाहित होती, से बुद्धि ही प्रकृत बुद्धि अटे। और से बुद्धि को ही विशेष भाव में शास्त्र मानक यार महिमा गान करा जायछि। और यही बुद्धि ही प्रकृत रे सर्वोपरि बुद्धि। आ जो माने निजर ये बुद्धि को भगवान को दे दियंती, भगवान मध्य प्रतिज्ञा करिसंती, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान मध्य कहते जे मते जे जो बुद्धि दिए मु ताकू से बुद्धि दिए, मते जे संसारी बुद्धि दिए मु ताकू कौन करी, परमार्थ बुद्धि देवी नहीं। कहीं मु तो निजे कहीदे जे जी जो भाव में भजे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तामनु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। आमाके तजे जे भक्त भजे जे भावे तारे भावे भजियामी आमार स्वभावे। से भगवान को
जड़े यदि संसारी बुद्धि रे भाविला दुर्योधन आदि भली तो भगवान कौन करती तार बुद्धि को ठीक करिया पाई भगवान निजर बहिरंगा शक्ति माया दे दियंती से माया शक्ति रे ही परिचालित ही थाए एवं से माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर निस्तार लागी कृष्ण कहिल वेद पुराण और सही विषय जीव संसारी जीव निजर सब किछि को संसार 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 कही एवं से संसार संसार कही संसार रे ही घांटी ही थाए किंतु मु कौन करी से मते भक्त माने कहती तू नाथ सर्व घटे थाऊ काहाकू केउ बुद्धि देऊ काहाकू केउ बुद्धि देऊ भगवान सेटा तो प्रकृति रे आपण ठीक जानी छथि किंतु जे आपणकर परमार्थिक बुद्धि रखेला जे आपणको निजर बुद्धि देला एवं श्रद्धा विश्वास सहित बुद्धि देला आपण मध्य ताकू सुंदर बुद्धि दियंती सेति पई आपण प्रकृति रे भगवान कहिचंती हे राजर्षि तुमर एई बुद्धिटा मानिबा को पड़िबो सेति पई मु तुमको एबे कृष्ण कथार जो प्रस्तुति कृष्ण कथा तो अपरंपार हे राजर्षि और कृष्ण जन्मर तो महिमा किए बा वर्णन करि परिबो कृष्ण जन्म केते बेले हुए ताहा तो शास्त्र अनुसार भाद्र मास एई अष्टमी तिथिर निरूपण करिसंती किंतु भगवान केते थर जन्म नेलेनी केते जन्म नेबे आ केते नेउछंती एहार परिगणना करबा कठिन ही जाए यानी यानी हो कर्माणि यानी ह जन्मानि केते भगवान जन्म नियंती केते कर्म करंती ताहा केही कहि परिबे नाही काहे कि ना बहुनी में जन्मानि व्यतीतानि तव अर्जुन हे अर्जुन मु केते जे जन्म नेछि आ केते नेबी आ केते नेइथिली केते कर्म करिबी केते कर्म करिथिली आ केते कर्म करूछि ए सबुर हिसाब सब मो पाखर अछि एहा जीव बुझी परिबो नाही सेति पई प्रकृति रे जे निजर बुद्धि को भगवान को दिए हे राजर्षि भगवान मध्य निज बुद्धि दे दियंती एवं कहंती यान्ति मामुपयान्ति यदि भगवान जो बुद्धि जहाँ को देवे अर्थात भगवान यदि निज बुद्धि प्रदान कले जमिति आत्मविद्याच जमिति आत्मबुद्धि देले अर्जुन को अर्जुन देवी तरी गले बा समस्त भक्त माने तरी जाइछंती भगवत बुद्धि रे सेति पई भगवत राज्य रे भागवत शास्त्र रे प्रकृति रे तीक्ष्ण बा सम्यक बुद्धि तुम भल रखिबा कथा तुम जेमिति सम्यक बुद्धि करिज भागवत रे ए भागवत प्रति महत्व बुद्धि करिबा कृष्णंकर जन्म प्रति बा कृष्णंकर प्रति महत् बुद्धि करिबा एहा होची अहो भाग्य अटे काहे कि ना महत् कृपा बिने कोन कर्म भक्ति नय कृष्ण प्रेम दूरे थाकु संसार नहे क्षय आउ ए भागवत जंती महाचिंत्य भागवते ईश्वर बुद्धि जार सही से जानो ये भागवत भक्ति अर्थ सार भागवतर भक्ति भागवत रे जो कृष्ण को अन्वेषण करा जायछि सेही बुद्धि को प्रकृति रे भागवती बुद्धि को हा जाए और ताहा भागवती परंपरा रे ही प्राप्त ही थाए काहे ना ई भागवती बुद्धि बा भगवत बुद्धि प्रकृति रे नैसर्गिक बुद्धि हटे संसर्गी बुद्धि नुहे नैसर्गिक बुद्धि सेति पई से बुद्धि तुम पाखरे अछि एबे तुमे सावधान करी सुन बोलो भक्त वत्सल भगवान की जेते बेले राजर्षि परीक्षित सुन एई गोमाता रूपरे पृथ्वी जेते बेले ब्रह्मांकर पाखु गले और ब्रह्मा जेते बेले समस्त देवता मानंकर पाखु गले समस्त देवता ब्रह्मांकर पाखु गले एवं ब्रह्मा भगवान शंकर को निमंत्रण कले एवं समस्ते मिसी प्रकृति रे क्षीर समुद्र गले कहीं कि ना धाम जिते बेले असुर संप्रदाय असुर प्रकृतिर स्वभावर राजा माने तमोधिय नृपा जीवंती तत्रई सहित सत्पतः किलह जिते बेले ये संपूर्ण समाज रे भ्रष्टाचार अत्याचार बा विशेष भाव रे धर्म उपरे जिते बेले आक्षेप होता है सेते बेले ये धरा पृथ्वी निजर सही भगवत धर्म को बा भागवत धर्म को बा भगवानंकर सही चरण स्पर्श को से मने पकाए हे भगवान जिते बेले आपण
जितेबेले मोर धरा वक्षस्थल पाद दियंती सेतेबेले धर्म पूर्णांग रूप धारण करिथाए किंतु जितेबेले धराधाम आपण चली जाती सेतेबेले धर्म उपर बहुत आक्षेप होची और ताहाकु सह्य न करि पारी धरा साक्षात गोमाता रूप प्रकृत रे भगवान शरण को जानती बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्रह्मांकर माध्यम जेहेतु जानती तो ब्रह्मांकर आश्रय नहीं भगवान ब्रह्मांकर सहयोग नहीं से भगवान आश्रय को जानती कहीं ब्रह्मा आज ब्रह्मांडम शरणम ययौ तो ब्रह्मा सहित समस्ते से क्षीर समुद्र को गले एवं से क्षीर समुद्र रे भगवान को पुरुष सूक्त मंत्र रे समस्ते स्तुति कले। शंकर भगवान तो कहले भगवान तो सबुठी अछंती कहीं क्षीर समुद्र जीवा कहीं से भागवत प्रधान अटंती भगवान शंकर कहीं शंकर भगवान होती भागवत प्रधान और तांकर दृष्टि तो भगवान सर्वदा विद्यमान सबु स्तर रे भगवान अछंती और से भगवान शंकर केवल गोटे कथा कहती जे प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम रे जे प्रकट प्रेम रे जे भगवान को भजन करे भगवान तार प्रेम रे ही ताकू दर्शन दियंती अर्थात प्रकट ही जानती। प्रेम ही प्रकृत रे भक्ति ही भगवान को प्रकट करिवार एकमात्र बहुत बड़ विशेषता भक्तिर। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपः। भक्ति रे ही भगवान को दर्शन करी हुए भक्ति रे ही भगवान को स्पर्श करी हुए भगवान को भक्ति रे ही जानी हुए और भक्ति रे ही बुझी हुए भक्ति रे ही भगवान को सब किछि करी हुए। भगवान भक्ति पाई ही ए संसार को आसंती। हे राजर्षि भगवान अन्य कौनसी प्रयोजन नहीं। धर्म संस्थापन तो तांकर इच्छा रे हे जीवो धर्म संस्थापन तांकर संकल्प रे हे जीवो किंतु हे राजर्षि तमे मन चिंता करो त्रेता युग रे जो सबरी राम राम रटी रटी केते हजार वर्ष यदि भगवान आसीबे आसीबे ए भाव यदि लगै छंती ताले से सबरी मातांकर से भाव को भगवान संकल्प रे पूरा करि पारिबे कि तांकर सही श्रीधाम रे वैकुंठाद्रि बा गोलोक वृंदावन धाम रही से साकेत धाम रही से कौन सबरींकर से इच्छा को पूर्ण करि पारिबे। सबरी तो चाहू नाहंती मते हृदय रे भगवान दर्शन दियंतु सबरी चाहूछंती मु आपनकु मोर आखिरे देखिबी बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मोर नयन पथर से दर्शनीय होंतु मो नयन रे से दर्शन दियंतु कहीं ना सबरी जानी छंती हे राजर्षि कृष्णावलोकने बिना नेत्र फल नाहियान जे जन कृष्ण देखे से बड़ भाग्यवान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण पाद पद्म गंध जे जन पाए ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण दास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंदन हे तार एक बिंदु।
কৃষ্ণ চৈতন্য